हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स और राइटर जो कि आपके जो आपका एंट्रेंस होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहली बुक है आपकी पंचतंत्र है, जो सभी जानते होंगे, विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित है ये बुक। उसके बाद है प्रेम वाटिका, जो कि रस खान जी ने लिखी है। और जहाँ कुछ ट्रिक्स यूज़ हो सकती है वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगी। और वैसे तो रिवीजन करेंगे आप जितना, उतना ही आपको ये याद हो जाएंगे। मृच्छकटिकम है, ये शूद्रक जी ने लिखी है। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी है। ये कुछ कुछ बहुत फेमस है जो कि सबको पता होगा। दाएं भाग है वो जीमूत वाहन जी ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री पिलनी ने लिखी है। और दश कुमार चरितम दंडी ने लिखी है। आगे है हमारा अवंती सुंदरी, ये भी दंडी ने लिखी है। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कादम्बरी बाणभट्ट जी ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत अच्छी बुक भी है, मैंने पढ़ा है इसको। उसके बाद है अमरकोश, जो कि अमर सिंह द्वारा लिखी गई है, तो इसको ऐसे आप ये रिलेट कर सकते हो, अमरकोश अमर सिंह। और शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। साहित्य लहरी सूरदास जी ने लिखी है। यहाँ पे सूरदास की स्पेलिंग सामने बड़ों की मात्रा आएगी, ठीक है। सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास जी ने लिखी है। सूरसागर सूरदास जी ने लिखी है। उसके बाद है हिमायतनामा, ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। उसके बाद हमारा है नीति शतक, ये भर्तृहरि ने लिखी है। भर्तृहरि ने यहाँ पे श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक, ठीक है, ये तीनों लिखी है। उसके बाद हमारी मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस हमारे विशाख दत्त ने लिखी है। अष्टध्यायी पाणिनि, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अष्टध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि द्वारा यह रचित है। भगवत गीता वेद व्यास जी ने लिखी है। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है। मित्राक्षरा जो है आपकी, वो है विज्ञानेश्वर जी ने लिखी है। उसके बाद राज तरंगणी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ये कलहण जी द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने, सबको पता ही होगा। कुमार संभवम लिखी है कालिदास जी ने। रघुवंशम लिखी है कालिदास जी ने। अभिज्ञान शंकुतलम कालिदास जी ने। और कालिदास जी का जो जीवन परिचय है वो कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं खुद शॉक्ड थी, मतलब बहुत सी ऐसी बातें मुझे पता चली कि अच्छा ऐसा भी हुआ होगा, कभी ऐसा हुआ था उनके साथ। तो जब भी आपको टाइम लगे या कभी आपको ऐसा हो तो आप कालिदास जी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है उनका जीवन परिचय। बाकी मैंने औरों को भी पढ़ा है बट इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं तो मुझे वो कालिदास जी का लगा। उसके बाद है हमारा गीत गोविंद, जो कि जयदेव जी ने लिखी है। मालती माधव भभूति जी ने लिखी है। उसके बाद है उत्तर रामचरित, ये भभूति जी ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखी गई है और इम्पॉर्टेंट बुक है और सबको पता ही होगा इसके बारे में। आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल। बीजक लिखी है कबीर दास ने। रमैनी और सबद भी किसने लिखे हैं? कबीर दास जी ने। उसके बाद हमारा किताबुल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, ये अलबुरैनी ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देन उसके बाद हमारी है चित्रांगदा, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, चांडालिका, ठीक है, ये सब लिखी गई है। और गीतांजलि के बारे में कुछ रिलेट कर पा रहे हो अगर कुछ आपको पता है इसके बारे में, जो गीतांजलि जो इन्होंने लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, मैंने इसको पढ़ा भी है, तो कुछ अगर आपको इससे याद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमारी है जो गोरा है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, अच्छा ये यहाँ तक हो गया था। उसके बाद हमारी है भारत भारती, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। डेथ ऑफ अ सिटी, अमृता प्रीतम ने लिखी है। कागज पे कैनवास, अमृता प्रीतम ने ही 49 डेज भी लिखी है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स हमारी लिखी है खुशवंत सिंह जी ने। दिल्ली भी खुशवंत सिंह जी ने। द कंपनी ऑफ वुमेन भी लिखी है खुशवंत सिंह जी ने। सखाराम बाइंडर है विजय तेंदुलकर जी द्वारा रचित। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब हमारी है इंटरनल इंडिया, जो कि लिखी है इंदिरा गांधी ने। ई से ऐसे करके आप इसे रिलेट कर सकते हो। कामयानी जयशंकर प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आंसू लहर भी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये निकल के आता है। और मतलब मैं कई बार इसको नेहरू जी पर टिक कर देती हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं और इसलिए तो वही है, रिवीजन नहीं है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जहाँ रिवीजन नहीं है वहाँ कन्फ्यूजन, रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में ना सेट हो जाती है।
तो मैं तो बार बस को नेहरू जी पे ऐसे हुआ है मेरे साथ, कई बार एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं तो 2-3 बार तो रिपीट हुआ है और मैं हमेशा नेहरू जी लगा के आई हूँ, लाइफ डिवाइन। तो ये अरविंद घोष जी ने लिखी है। उसके बाद है ऐशेष ऑन गीता, ये भी अरविंद घोष जी ने लिखी है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। महादेवी वर्मा, इन्होंने यामा लिखी है, महादेवी वर्मा यामा ऐसे करके रिलेट कर सकते हो। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम लिखी है नयन तारा सहगल जी ने। एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी है वीएस नायपॉल ने। अग्निवीणा लिखी है काजी नजरुल इस्लाम ने। उसके बाद है हमारा डिवाइन लाइफ, जो कि शिवानंद जी ने लिखी है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने। बहुत ही बड़े उपन्यासकार रहे हैं ये। कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञे जी ने लिखी है। सरोजनी नायडू जी ने लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड। ब्रोकन विंग्स भी सरोजनी नायडू ने। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। हमारी पल्लव और चिदम्बरा। कुरुक्षेत्र लिखी है रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। ये उर्वशी जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। द डार्क रूम है आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण, इसका शो भी देखा होगा बहुत से लोगों ने। गाइड लिखी है आर के नारायण, ठीक है। माई डेज भी किसने लिखी है? आर के नारायण। नेचर की ओर लिखी है मोरारजी देसाई ने। चंद्रकांता लिखी है देवकी नंदन खत्री ने, इम्पॉर्टेंट है ये भी। देवदास लिखी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चरित्रहीन भी लिखी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स थी। तो आप इसको जितना रिवाइज़ करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल हो, और हेल्पफुल रही भी है। मुझे ऐसे कमेंट भी आए हैं कई लोगों के, जब उनका एग्ज़ाम होता है तो भले ही एक क्वेश्चन आए, बट एक क्वेश्चन से ही मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। इवन पॉइंट पॉइंट से भी फ़र्क पड़ता है। बट आपका तो एंट्रेंस है तो इसमें तो पॉइंट का नहीं है, बट मार्क्स का नंबर का फ़र्क पड़ेगा, एक एक नंबर का। तो इसलिए, और वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।